Hello guys, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. आज हम इस लेक्चर में एक बहुत ही इजी और जल्दी से समझ आने वाली एक ट्रिक सीखने वाले हैं और वो ट्रिक है रिलेटेड टू द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बहुत बार आप अपने अगर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखोगे, चाहे वो जेई के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो चाहे वो नीट के क्वेश्चंस हो, वहां पे आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 4-5 चॉइसेस दी होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उनमें से कौन सी ऑक्साइड एसिडिक है, या आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ऑक्साइड बेसिक है, एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है। तो इसलिए आज का ये ट्रिक आपके जेई और नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो प्लीज पूरा लेक्चर एंड तक देखिएगा सो दैट कि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम ऑक्साइड्स को 4 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड्स, उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स, फिर एम्फोटेरिक और फिर न्यूट्रल। तो बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती है जो कि कम वाटर के साथ कंबाइन करेगी तो वो एक बेस प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है। जब हमने उसको वाटर में डाला तो उसने फॉर्म किया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप सब जानते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, उसके बाद आ गया एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो जब पानी के साथ कंबाइन करेगी तो एक एसिड प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में पानी डाला, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना, और सब जानते हो कि दैट इज द किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हम आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। तो ये वो ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों देंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हमने इसको पानी में डाला, इसने फॉर्म किया जिंक हाइड्रोक्साइड। हमने चेक किया कि जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, क्या वो एसिड है या वो बेस है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड में हमने डाला NaOH, उसने उसके साथ रिएक्ट किया, फॉर्म किया सोडियम जिंकेट और वाटर। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? ये एक्ट कर रहा है यहाँ पे एक एसिड की तरह, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और साथ में वाटर, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड ने कैसे एक्ट किया? एक एसिड की तरह। अब नेक्स्ट हमने जिंक हाइड्रोक्साइड में HCl को डाला। तो जब जिंक हाइड्रोक्साइड में HCl को डाला तो उसने अगेन एक सॉल्ट फॉर्म किया, जिंक क्लोराइड, और वाटर फॉर्म किया। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है? एक बेस की तरह, राइट। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्स एक एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है, बेसिक बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। इसलिए उसको फॉर्म करने वाली ऑक्साइड और साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होंगे? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स पे। तो न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। उसमें जब हमने पानी को डाला कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। उसके बाद हमने चेक किया कार्बन मोनोऑक्साइड में NaOH को डाल के, अगेन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। HCl साथ में रिएक्ट करके देखा, कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब है ये एक ऐसी ऑक्साइड है जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑक्साइड गिवन हो तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है। तो उस ट्रिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन सी हैं ये जानेंगे, और उसके बाद बाकी तीनों तरह को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक निमोनिक है। इस निमोनिक की हेल्प से हमें ज्यादातर सारी ऑक्साइड्स के बारे में जो एम्फोटेरिक होती हैं मालूम लग जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है? जनाबे अली गाए, सुना करें वो सभी आसमान के 3533 3533 प्रभु। ठीक है, और इससे हेल्प से हमने क्या लिखना है? वो एलिमेंट्स जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो जनाबे से इसको हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं सो दैट कि आपको बहुत आसान रहेगा अंडरस्टैंड करना। तो जनाबे से, जनाबे हमने लिखा तो यहाँ पे जिंक बन गया पहला एलिमेंट, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद अली से बन गया एल्यूमिनियम, गैलियम आया गाय, सुना आया एसेंटिन,
करें से आया क्रोमियम, वो से आया वेनेडियम, फिर एसबी एंटीमनी, आसमान से आर्सेनिक, और 3533 क्या है अभी बताती हूँ, और प्रभु क्या है, लेड। और ये जो 3533 3533 है, वेल इससे आने वाले पहले 4 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं, और उनकी सिर्फ ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सपोजेडली हमारे पास क्रोमियम है, राइट, तो क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Cr2O3, वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट V2O5, एंटीमनी की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Sp2O3, आर्सेनिक की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट As2O3। ये वाली एम्फोटेरिक है। इसके अलावा लेड के ऑक्साइड्स, तो लेड के हमारे पास 2 ऑक्साइड्स होते हैं, PbO, PbO2, ठीक है, तो दोनों ही एम्फोटेरिक होंगे। उसके बाद अगर आप टिन को देखो तो टिन के अंदर भी हमारे पास 2 ऑक्साइड्स होते हैं, SnO और SnO2, ठीक है, तो इसके दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। गैलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब है एम्फोटेरिक, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा जस्ट अ मोमेंट, इसके अलावा हमारे पास ऑल मेटल्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे जो कि एम्फोटेरिक होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं MnO2, यहाँ पे मैंगनीज की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंगनीज एक मेटल है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। सिमिलरली क्रोमियम का आपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, यहाँ पे क्रोमियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी एम्फोटेरिक होगी। तो सारे मेटल्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फॉर्म करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। इवन अभी हमने PbO2 किया, राइट, एम्फोटेरिक है, SnO2 किया, अगेन एम्फोटेरिक है। दोनों में लेड और टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एम्फोटेरिक होगी। उसके अलावा जितने हमने ये निमोनिक्स के साथ एलिमेंट्स याद कर लिए वो सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। और एक और टेरूलियम ऑक्साइड और इंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। तो ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा आप एक चीज और याद रख सकते हो, हमारे पास जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होती हैं जैसे कि Fe3O4 और MN3O4, राइट, इसके अंदर हमारे पास है FeO.Fe2O3 और सिमिलरली मैंगनीज में MnO.Mn2O3, ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। एक और ऑक्साइड, वेल यहाँ पे नहीं लिखी है बट प्लीज डू रिमेंबर, वाटर की ऑक्साइड, वाटर इज व्हाट, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, तो ये भी एम्फोटेरिक है। प्लीज डू रिमेंबर ये न्यूट्रल नहीं है, वाटर इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि वाटर के अंदर H आयंस प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर OH आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वाटर इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। सो आपने ये सीख लिया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिर्फ वो निमोनिक याद करके, और 2-3 चीजें जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई वो सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अब नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी ऑक्साइड गिवन हो वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेल हम इन सारे ऑक्साइड्स को 3 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटलॉइड के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले जो चीज याद रखनी है कि मेटलॉइड्स कौन से हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो ऑब्वियसली आप गलत कर दोगे। तो मेटलॉइड्स हमारे पास 5 हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 5 मेटलॉइड्स हैं। डू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि जनरली आपको लिस्ट में बोरॉन और सिलिकॉन भी मिलेगा, ठीक है, मगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्लास 11 केमिस्ट्री जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 13 और 14 ग्रुप की स्टडी, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि बोरॉन और सिलिकॉन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, वो मेटलॉइड्स नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ 5 ही मेटलॉइड्स हैं, और उसमें से भी पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, तो उसका ऑक्साइड आपको कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इन्हीं 4 के आपको ऑक्साइड्स के बारे में
मालूम होना चाहिए। अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो आपको मेटलॉइड्स मालूम लग गए हैं, तो बाकी मेटल और नॉन मेटल्स में बहुत आसानी से सब बच्चे बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सब ग्रुप की डिटेल स्टडी कर ली होती है। ठीक है। अब मेटल के ऑक्साइड्स में अब आपको क्या करना है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है कि क्या है, क्या वो +1 है, +2 है, +3, 4, 5, 6, 7 है। ओके। अब आपने एक बारी ये देख लिया कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्साइड में, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि +1, +2, +3 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक, +4 वाले एम्फोटेरिक और +5 से 7 वाले होते हैं एसिडिक। मगर इन सब में जो एक्सेप्शंस हैं, वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं? वो एक्सेप्शंस हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाली थी, जो आपने ऑलरेडी सीख ली है इन द ट्रिक फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। तो +2 वालों में लिस्ट है, +3 की लिस्ट है, +5 की लिस्ट है, ये वो ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक है। अदरवाइज इन लिस्ट के अलावा कोई भी अगर +1 से +3 वाला ऑक्साइड आपको पूछ लिया जो कि मेटल का ऑक्साइड है, तो वेल वो बेसिक होगा। +4 वाला पूछ लिया तो एम्फोटेरिक है, +5 से 7 वाला पूछ लिया तो वो एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि Na2O क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होगा। तो अल्कली मेटल्स के सारे ऑक्साइड्स क्या हो गए? बेसिक हो गए। उसके बाद अगर सपोजिडली आपके पास थैलियम का ऑक्साइड पूछा, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब थैलियम कौन से ग्रुप में आता है? ये ग्रुप नंबर 13 में आता है। और ग्रुप नंबर 13 में +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि कॉमन है। और डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर ये इफेक्ट की वजह से s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन होती है और थैलियम एक मेटल है। डाउन द ग्रुप p ब्लॉक में नॉन मेटालिक से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये थैलियम क्या है? एक मेटल है। मेटल का ऑक्साइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें तो मालूम है कि वो बेसिक है, इसलिए हमने जल्दी से लिख दिया कि वो एक बेसिक ऑक्साइड है। हमें हर एक मेटल के ऑक्साइड को भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब आपको एक लिस्ट दे दी गई कि आपके पास ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, आपके पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, आपके पास PbO है, आपके पास SnO है। आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है? तो वेल अब ये सारे कैसे हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल अगर होगा तो हमने देखना क्या है कि क्या वो एम्फोटेरिक वाली लिस्ट में है। अगर एम्फोटेरिक वाली लिस्ट आप देखोगे तो उसमें लेड आएगा और टिन आएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे एम्फोटेरिक, बाकी के दोनों क्या हो जाएंगे? बेसिक। सिमिलरली ऐसे ही आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कर सकते हो। +4 वाला बहुत आसान है कि कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो होगा ही एम्फोटेरिक। ठीक है। 5, 6, 7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन बहुत आसान, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट अगेन एम्फोटेरिक वाला। और यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एम्फोटेरिक में सिर्फ एक ही हमारे पास एक्सेप्शन है और वो है B2O5, वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो सपोजिडली मैंने आपको पूछा कि Bi2O3 और Bi2O5 इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा होगा? वेल ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एम्फोटेरिक की लिस्ट में नहीं है तो क्या होगा? ये होगा बेसिक। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक की लिस्ट में है? नहीं है, तो ये क्या होगा? वेल ये होगा एसिडिक। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत जल्दी से बिना सारा कुछ याद किए क्रॉसली सारे मेटल्स के ऑक्साइड्स को सीख लिया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मेटलॉइड के ऑक्साइड्स में। तो मेटलॉइड के भी ऑक्साइड्स में आपको क्या मालूम होना चाहिए? सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट मालूम होनी चाहिए और बाकी के जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 ऑक्साइड्स किए थे जो कि एम्फोटेरिक हैं, ये एम्फोटेरिक की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, जो हमने सीख ली। अब उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि AS2O5 ये क्या होगा, तो वेल ये होगा एसिडिक। अगर मैं आपसे पूछ लूं Sb2O5 क्या होगा, तो ये भी होगा एसिडिक। ठीक है। तो सारे के सारे मेटलॉइड के ऑक्साइड्स एसिडिक एक्सेप्ट जो कि एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में हमारे पास दो क्लासेस हैं,
एक है न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एक है एसिडिक ऑक्साइड्स। हमारे पास पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड्स में सिर्फ 3 ही ऑक्साइड्स हैं जो कि क्या है, न्यूट्रल। वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और N2O। बस ये 3 ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल है, बाकी सब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो अगर मैं आपको पूछ लूं कि Cl2O7 क्या है, तो वो एसिडिक ऑक्साइड है। अगर मैं आपको पूछ लूं कि Pb2O3 क्या है, सॉरी फॉस्फोरस P2O3 है, तो वो क्या है, तो P2O3 अगेन फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, ये भी एसिडिक। तो सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक एक्सेप्ट हमारे पास 3 जो ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल है। और प्लीज अगेन डू रिमेंबर कि जो वाटर है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एम्फोटेरिक। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है h2ochemistry@gmail.com। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।